खुशहाली होगी उसको हर बंदा लाइक करेगा। पाकिस्तान को नीचा कर दिया, इंडिया ऊपर चला गया। पाकिस्तान को कंजरों का पाकिस्तान बनाया इन लोग। और आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से आतंक का खौफ अब नजर आता है। वो पाकिस्तान जो आतंकियों को पालता पोसता है, आज वहीं पर किस तरह से एक खौफ नजर आता है इन आतंकियों को लेकर के। अब ये सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जा छिपे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान में जो आतंकी इम्तियाज है, अब इसकी हत्या के बाद दहशत में है ये आतंकवादी। आतंक के आकाओं में लगातार दहशत है और अब ये सुरक्षित ठिकानों की तलाश में है। आतंकी पाक आर्मी ने सलाउद्दीन की सुरक्षा को बढ़ाने की मांग की है। तो आपको बता रहे हैं, अब देखिए ये वो आतंकी हैं, ये वो मुल्क है जो आतंकियों को पालता पोलता है और अब आतंकवादियों में खौफ हो गया है कि हमारा क्या होगा। इम्तियाज की हत्या के बाद अब बाकी जो आतंकी है, जो बाकी टेररिस्ट ग्रुप है, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए सुरक्षित ठिकाना क्या होगा। तो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की पाकिस्तान में हत्या के बाद से पाकिस्तान में छिपे आतंकी इस वक्त दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि दहशतगर्द खुद छिपने के लिए अब ठिकाने तलाश रहे हैं। हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन की सुरक्षा बढ़ाने की जानकारी भी सामने आ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि बशीर के जनाजे में शामिल होने के बाद सैयद सलाउद्दीन को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट भी कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट में। इम्तियाज का मर्डर, दहशत में आतंकी। रावलपिंडी में चली गोली, छिपे दहशतगर्द। रावलपिंडी में गोली हिजबुल के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम पर चली, लेकिन दहशत में आ गए पाकिस्तान में छिपे सभी आतंकवादी। यह हिजबुल का चीफ सैयद सलाउद्दीन है, जिसे इम्तियाज आलम के जनाजे में देखा गया, लेकिन इसके बाद यह कहां गया कोई नहीं जानता। उसका नया ठिकाना क्या है किसी को नहीं पता। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इम्तियाज आलम के बाद सलाउद्दीन अगला टारगेट हो सकता है, इसीलिए पाकिस्तान की सेना ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। उसे सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। दहशतगर्दों के लिए स्वर्ग पाकिस्तान में छोटे बड़े हजारों आतंकवादी ठिकाना बनाए हुए हैं। इम्तियाज की हत्या के बाद ये आतंकी भी अब दहशत में हैं, छिपने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हिजबुल के टॉप कमांडर की हत्या के बाद पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हर आतंकी में खौफ फैल गया है। दहशत फैलाने के मंसूबे पालने वाले आतंकी खुद डर के साए में जी रहे हैं। किसी भी हमले से बचने के लिए ठिकाने बदल रहे हैं। कोई नहीं जानता कि अगला नंबर किसका हो सकता है। पाकिस्तान की आर्मी भी अब अलर्ट हो गई है। इम्तियाज आलम की हत्या को लेकर पाकिस्तान में दो तरह की थ्योरी है। कुछ लोग हत्या में विदेशी ताकतों का हाथ मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसके पीछे आतंकी संगठनों के बीच छिड़ी आपसी जंग को वजह बता रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी को हत्या का शक टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान में आतंकियों के बीच छिड़ी जंग को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि कंगाल पाकिस्तान में आतंकियों की फंडिंग अब रुक गई है। आतंकी पैसों की कमी का सामना कर रहे हैं। आईएसआई से आतंकियों को कुछ रकम मिल रही है, चंदे के जरिए एक मोटी रकम आ रही है। इस फंडिंग के लिए ही आतंकी आपस में भिड़ रहे हैं। आतंकवादियों पर पाकिस्तान में हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आतंक के आकाओं पर कई हमले हो चुके हैं। पिछले साल जैश ए मोहम्मद के टॉप आतंकी जहूर मिस्त्री की हत्या कर दी गई थी। जून में हाफिज सईद के घर के बाहर हमला हुआ। हमले में हाफिज बच गया, लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई। सैयद सलाउद्दीन और मसूद अजहर पर भी हमला हो चुका है। जिस पाकिस्तान में आतंक की फले फूले, अब वो ही उनके लिए कब्रगाह बनता दिख रहा है। दुनिया में डर फैलाने वाले खुद खौफ के साए में हैं। मासूमों की जान लेने वाले अब मौत के साए से बचते फिर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं आतंकी सलाउद्दीन के वो पाप
जो एक तरह से इतने हैं कि जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। मार्च 2013 में श्रीनगर सीआरपीएफ कैंप पर जो हमले का आरोपी था वो था सलाहुद्दीन। जम्मू कश्मीर में अप्रैल 2014 में जो बम धमाके किए गए थे, इसके पीछे किसका हाथ था? सलाहुद्दीन का। मार्च 2019 में जम्मू में बस स्टैंड पर खड़ी बस पर ग्रेनेड से जो हमला किया था, इसके पीछे किसका मास्टरमाइंड था? सलाहुद्दीन। पठानकोट 2017 पठानकोट एयरबेस पर जो हमला कराया गया था, उसके पीछे कौन जानकारी दे रहा था, कौन बता रहा था आतंकियों को? सलाहुद्दीन। और ये हो रहा है पाकिस्तान में, और यही वो अब आतंकी हैं जो अपने आप को सुरक्षित ठिकानों को तक पहुंचने के लिए अब कैसे कोशिशें कर रहे हैं। और ये